बड़ा बड़ाई नाथ जे आद अंत हर जोय। सूरज तज दियो करे बुरो न माने कोई। जो बड़ा होता है बड़ा बड़ा ही रहता है। जिसको हम बड़ा कहते हैं वो अपना बड़प्पन छोड़ता नहीं है। बड़ा बड़ाई ना तजे आद अंत मद हर जोय। हे परमात्मा, तुम तो बड़े हो, तुम महान हो और तुम अपनी महानता कभी छोड़ते नहीं। और मैं अज्ञान थी, मैं गवार थी और मैंने गुनाह तो किया, तुम्हारी भक्ति छोड़ के अन्य भक्ति में लगी, मगर तुम तो बड़े हो। अब मेरे समझ में आ गया, अब मैं तुम्हारी भक्ति कर रही हूँ, अब मुझे तुम अपने शरण में लो। क्योंकि बड़ा कभी अपना बड़प्पन छोड़ता नहीं है। जैसे सूर्य के सामने कोई दिया बताए तो सूर्य को बुरा लगता क्या? नहीं लगता। वो तो सूर्य है, उसका प्रकाश प्रकाश ही है। सूर्य के सामने कोई दिए का प्रकाश बताए तो सूर्य को बुरा नहीं लगता। इसीलिए तुम अथाह हो, तुम बड़े हो और तुम्हारे सामने ये कोई मेरी छोटी गलती है, ये तुम मेरी गलती की तरफ मत देखो, बुरा मत मानो। जैसे सूरज बुरा नहीं मानता वैसे तुम भी बुरा मत मानो, बुरा न मानो कोई। किया सो तो कर लिया बहुत खून करतार। भावे बगसो साइया भावे गर्दन मार। आत्मा परमात्मा को कह रही है कि किया सो तो कर लिया। अब तक मैंने जो भी किया वो गलती हो गई और वो मैंने सब कर लिया। अवगुण किया तो बहु किया, गिनती नहीं अपार। चाहे गुना माफ करो, चाहे गर्दन मार। क्या मुकले विनंती करूं, हम कहते ना विनती में, क्या मुकले विनती करूं। आपको प्रार्थना करने के लिए भी कौन से मुख से करूं, क्योंकि मेरे अंदर अवगुण था और इतने अवगुण थे कि वो उसकी गिनती भी नहीं हो सकती। क्या मुकले विनती करूं, लाज लगत है मोय। तुम देखत अवगुण किया, कैसे भाऊं तोय। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सर्व जगह है और वो सब देखता है, वो दृष्टा है। यहीं से तो गलती करेंगे हम, शरीर से। आँख से गलती होगी, कान से होगी, मुख से होगी, शरीर से होगी, मन से होगी। तो अंदर बैठा वो दृष्टा देख तो रहा है हम क्या कर रहे हैं। और किसी को पता चले न चले, मगर परमात्मा तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है, सब घट की था वो लेते हैं। तुम देखत अवगुण किया, कैसे भाऊं तोय। भक्ति दान मोय दीजियो, गुरुदेवन के देव। और कछु मांगू नहीं, निस्दिन तुम्हारी सेवा। ये कब कहती है आत्मा? जब उसे समझ आती है, जब ज्ञान मिलता है, और तब वो विनती करती है, प्रार्थना करती है कि किया सो तो कर लिया बहुत खून करतार। खून नाम दोष, गुनाह। हे परमात्मा, तुम्हारी भक्ति छोड़ के
तुम्हारे जैसा पति को छोड़ के मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया और ये गुनाह हुआ। अब भावे बख्शो साई या भावे गर्दन मार। आपकी इच्छा हो तो मुझे गुनाह माफ करो, नहीं इच्छा हो तो मेरी गर्दन काट दो। जो भी सजा दोगे वो मुझे मंजूर है। शरणों परथ न छोड़सु, तार मार दुख देह। तन मन धन सब अर्पिया, पीछे क्या हर ले। आत्मा कह रही है परमात्मा को, हे परमात्मा, अब आपकी शरण में मैं रहना चाहती हूँ। अब आपका शरणा नहीं छोड़ती। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप तारो, चाहे आप मारो, चाहे आप दुख दो। ये हमारा जाकी है कि नहीं? अब उसको कितना भी पीटो वो आएगा यहीं, क्योंकि उसने शरणागति ली है। थोड़ी देर सोचेगा, इधर उधर घूमेगा, अंततः आएगा वो यहीं। हमारे बच्चे भी एक आध दो दिन उनको गुस्सा आता है, फिर भी आते हैं, वो अपनी माँ के पास ही आएंगे। आपस में लड़ता होता भी तो ऐसे ही है। कुछ भी हो जाए, अंततः आना तो उसे वही है। तो यही भाव यहाँ महाराज आत्मा के लिए कह रहे हैं कि हे परमात्मा, अब मैं आपकी शरणागति नहीं छोड़ सकता। शरणों परत न छोड़ सु, तार मार दुख दे। तारो मारो दुख दो, जो कुछ करना है वो करो। तन मन धन सब अर्पिया, पीछे क्या हर ले। मैंने आपको तन मन धन सब अर्पण कर दिया। अब पीछे मेरे पास क्या है लेने के लिए? सब तो दे दिया। अब जो करना है आपको करना है। मैं निरबल बलहीन हूँ, मुझ सजियन काई। मैं निरबल बलहीन हूँ, मुझ सजियन काई। शरणागत सुख राम की, हर मिलो मन माई। शरणागत सुख राम के, हर मिलो मन माई। ऐसा भेव बताव जो, सिमरत गुरु मेरा। राम मिलो ईण देह में, काटू विष जेरा। राम मिलो ईण देह में। महाराज फरमा रहे कि मैं निर्बल बलहीन हूं। निर्बलता आनी चाहिए, न ज्ञान का, न ध्यान का, न भी किसी भी चीज का अहंकार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। निर्बल बन जाना है, निराधार बन जाना है। मैं निर्बल बलहीन हूं, मेरे अंदर कोई बल नहीं है। मैं, इसे कहते हैं शरणागति। मुझ सजियन काई, मुझसे कुछ भी नहीं होता। केवल और केवल मैं शरण में हूं, और शरणागति को देख के हे परमात्मा, तुम मुझे मेरे हृदय में, मन यानी यहाँ हृदय के लिए कहा है, हृदय में मिलो। दाता दरियाव जी महाराज के शिष्य थे,
पूरनदास जी महाराज। पूरनदास जी महाराज आपने नाम सुना ही होगा। और पूरनदास जी महाराज राम राम भजन के साथ साथ बहुत ऊंचे ध्यानी थे। उनको भविष्य में क्या होने वाला है इसकी भी जानकारी थी, और उनका भविष्य 100% सच निकलता। आज के जैसे उस जमाने में भी ऋणधाम में भंडारा चलता था, तब भी लोग आते जाते थे। एक दिन पूरनदास जी महाराज के समझ में आया कि आने वाले साल में बारिश कम होने वाली है, ना के बराबर होने वाली है। बारिश कम होगी तो खेती की बुआई नहीं होगी, अनाज नहीं बोया जाएगा, पैदावार नहीं होगी। पैदावार नहीं होगी तो भंडारे के लिए अनाज कहाँ से आएगा। ये बात उसने भोजन की व्यवस्था करने वाले को बता दी कि जितना माल ले सकते हो अनाज, वो मेड़ता हो या नागौर हो, कहीं से भी जितना खरीद कर ले सकते हो अभी खरीद लो। अकाल पड़ने वाला है, अनाज की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब जैसा पूरनदास जी ने कहा वैसा उसने खरीद लिया, और हुआ भी वैसा ही, जैसा कहा था वैसा ही हुआ। जैसे जैसे बारिश के दिन आ गए, पानी बरस ही नहीं रहा था, बीज की बुआई नहीं हुई। पानी नहीं तो क्या करेंगे किसान। और फिर अनाज के दाम बढ़ गए कई गुना ज्यादा। व्यापारी बैठे, मीटिंग करी कि भाई तुम्हारे पास कुछ बोरे हो तो मुझे दो दुकान चलाने के लिए। वो कहने लगे रेंधाम वाले ने मेरा सारा अनाज खरीद लिया सस्ते भाव में। दूसरा कहने लगा मेरे साथ भी यही हुआ। जितने व्यापारी बैठे थे सब रोने लगे कि इनको कैसे पता, जरूर कोई न कोई भविष्य के बारे में ये लोग जानते हैं। एक तरह से तो हमको इन्होंने लूट लिया अपने ज्ञान की। भविष्य में जो ज्ञान उन्हें हुआ उसका इन्होंने अनुचित लाभ उठाया। अब ये सब बातों से दरियाव जी महाराज को कुछ पता नहीं था। चलो महाराज के पास जाते हैं। सबके सब व्यापारी आए, कहने लगे महाराज बड़ा अनर्थ हुआ, हमारा सारा गोदाम का माल आपके रामदारा में आ गया, सस्ते भाव में सब खरीद लिया, हमने बेच दिया बिना सोचे समझे। आज अनाज का दाम कई गुना ज़्यादा बढ़ गया, महंगा हो गया, और है नहीं हमारे पास। तो दरियाव जी महाराज ने वो सारा अनाज खरीदा हुआ वापस करने लगाया। फिर उनको कहा कि भाई तुमको ये किसने कहा खरीद लो करके। तो उसने किया, पूरनदास महाराज का नाम लिया, पूरनदास को बुलाया। पूरनदास तुम्हें तेरे ज्योतिष पर इतना विश्वास है और राम जी पर विश्वास नहीं है। ज्योतिष पर विश्वास रख के तुमने सारा अनाज उनके गोदाम खाली करके यहाँ ले आए, मगर वो राम जी जो सबका पालनहार है, जो सबको खिलाने वाला है, वो तो कहीं से भी लाके खिलाएगा, उस पर तो विश्वास करता। तूने उस पर विश्वास न करके अपने ज्ञान पे विश्वास किया। आज से मेरी संगत में आना नहीं। अब गुरु ने कह दिया, शिष्य आज्ञा पालन करते थे। अब गुरु ने सत्संग में आने को लिए नहीं कहा तो अब वो जाएगा कहाँ। आखिर आना तो उसे गुरु के पास ही है, मगर गुरु ने तो मना ही किया। तो जहाँ सत्संग चालू थी वहाँ
रोज रात में खेत में आके वहाँ रहता वो खड़ा, और जो गुरु ज्ञान सुनाते कुछ ज्ञान उसके पल्ले पड़ता, कुछ नहीं पड़ता, भजन सुमिरन करता चला जाता। गुरु ने सत्संग में आने के लिए मना किया है, मगर दूर से गुरु को देखते रहता। एक दिन वो माता जी को दिखा, उसने पूछा कौन है? तो माता जी मैं पूर्ण हूं। क्यों खड़ा हो? तो बाप जी का आदेश है सत्संग में नहीं आने का। अब आदेश तो उनका पालन कर रहा हूं, मगर मैं जाऊं तो जाऊं कहां? आखिर में मुझे आना तो यही है, दूसरी जगह मैं जा ही नहीं सकता, इसलिए खड़ा खड़ा यहां से देखता हूं। कहने का भाव, अंत में यह आत्मा परमात्मा में दोनों का धर्म एक है। आत्मा अंश है, परमात्मा अंशी है। अंत में तो वो अपने अंशी में ही जाएगी, अंश अंशी में मिलेगा। महाराज कहते हैं कि शरणों परतन छोड़ सु तार मार दुख दे। चाहे तारो मारो, कितना भी दुख दो, अब तो मैं आपकी शरणागति नहीं छोड़ता। शरणागति का मतलब है यहाँ भजन। भजन करना ही शरणागति है। शरणों तके भजन में राता, उसे शरणागति कहेंगे। हर बिन मुखान बोलसु सूरत समोऊ माय, तन को खाक मिलावसु के हर मुझ बतलाए। हे परमात्मा, तुम्हारे नाम के अलावा, तुम्हारे सुमिरन के अलावा, तुम्हारे राम नाम के अलावा मुख से कुछ नहीं बोलूंगा। हर बिन मुखान बोल सु, और सूरत समोऊ माय। सूरत यानी क्या? हमारा ध्यान। सूरत भी शब्द के साथ लगा के रखूंगी और रसना से राम राम करती रहूंगी। तन को खाक मिलाओ सु के हर मुझ बतलाए। हे परमात्मा, आपके मिलने के लिए ये शरीर भी खाक हो जाए तो मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बताओ। एक भजन में महाराज कहते ना, जीण जीण बिद हर पावियो, सो विद कहे मुझ आप। जीण जीण बिद हर पावियो, सो विद कहो मुझ आप। सोई सोई बिद मैं धार सू, कर सू ये निस जाप। सोई सोई विद सब धार सू, कर सू ये निस जाप। जी गुरा भेद बताव जो, किस विद मिलसी जी राम। मोख मुगत परलोक में, किस विद पहुँचूं मैं धाम। जी गुरा भेद बताओ जो, किस विद मिलसी जी राम। हे गुरुदेव, राम जी मुझे किस विधि से मिलेंगे ये बताओ।
मोक्ष मुगत पर लोक में किस विध पहुंचूं मैं धाम, जिसे मोक्ष कहते हैं, जिसे बंधन मुक्ति होना कहते हैं, जिसको परलोक कहते हैं, उस सस्वरूप आनंद पद में किस विधि से मैं पहुंचूं। जिन जिन विध हर पावियो, आज तक संसार में भक्तों ने जिन जिन विधि से भक्ति करके आपको पाया है, वो सब मुझे बताओ। सो विध कहो मुझ आप मुझे वो विधि बताओ, वो कितनी भी कठिन क्यों न हो, कितनी भी कष्टदायी क्यों न हो, सोई सोई विध में धार सु। उसी विधि से मैं आपके पास पहुंचने का प्रयास करूंगा। सोई सोई विध में धार सु, जपसु ये निस जाप। रात दिन मुख से जिह्वा से आपके नाम का जप करता रहूंगा। तो यहाँ महाराज कह रहे हैं कि आप मुझे बताओ क्या करना है, तुम्हारे अलावा मैं किसी का भी नाम जबान पे नहीं ला सकता। एक राम के अलावा और कोई शब्द का मुख से उच्चारण नहीं करूंगा, और सुरती भी संसार से हटाकर भजन में शब्द के साथ लगा के रहूंगी, और शरीर की भी कोई परवाह नहीं करूंगी कितना भी कष्ट क्यों हो। अगर शरीर भी खाक में मिलाना पड़ेगा तो वो मिलाने के लिए तैयार हूं। के हर मुझ बतलाए, आप मुझे बतलाओ, आप मुझे कहो। आपच करके जीव दूं, बिरहन दुख अपार। क्यों जीवे को साइया, जल बिन मीन विचार। आपच करके जीव, यानी पच पच करके मैं मेरी जान भी देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये बिरहनी है आत्मा, परमात्मा के लिए तड़प रही है। आपके वियोग का अपार दुख हो रहा है। क्यों जीवे को साइया, हे परमात्मा, आपके बिना कोई कैसे जी सकता है। क्योंकि जैसे मछली की पानी से प्रीति है। राघोदास जी महाराज का एक भजन है, जैसे मीन से जल माई, जैसे मीन से जल माई। जल मिटिया मर जावे रे, जल मिटिया मर जावे रे। ऐसो हे तगु रासु घोड़ियो, ऐसो हे तगु रासु घोड़ियो। जब तारी भोल पर जावे रे, जब तारी भोल पर जावे रे। सुन शीस जुगत मुँह गतरी मैं भाकू, सुन शीस जुगत मुँह गतरी मैं भाकू। सुरत गुरासा में राखो रे, सुरत गुरासा में राखो रे। सत शब्द सु प्रीत गुलाओ, सत शब्द सु
प्रीत गुळावो आही उधरणारो नाको रे आही उधरणारो नाको रे जैसे मीन बसे जल में मीन ना मछली और भी तो जल में रहते हैं मेंढक भी रहते हैं नहीं कछुआ भी रहते हैं मछली भी रहती है ये सब जलमय प्राणी है मगर मछली की विशेषता देखो ऐसी प्रीत मच्छी ने की नहीं और जल को तज प्राण तज दीनी मछली की जल के साथ ऐसी प्रीति है कि उनके वियोग में एक क्षण भी वो जीवित नहीं रही कछुआ मरता क्या जल समझो वहां का पूरा खत्म हो गया कछुआ नहीं मरता मेंढक नहीं मरते दूसरी जगह चले जाते मगर मछली वहीं मर जाती जैसे मीन बसे जलमाई जल मिटिया मर जावे ऐसा हेत चाहिए ऐसा प्रेम चाहिए हेत नाम प्रेम गुरासु गुड़ियो गुरु से ऐसे घुल मिल के रहना ऐसा प्रेम करना है जब तारी भोलब जावे रे तब तेरा कार्य होगा तब तू उस लोक में जाएगा सुन शिष्य जुगत मुगत रिमय भाकू हे शिष्य तुझे मैं युक्ति बता रहा हूं मुक्ति की यानी बंधन से मुक्त होने की क्या है युक्ति सूरत गुरासा में राखो रे सुरती गुरु में लगाओ और जो सत्सबद अंदर प्रकटता है सत्सबद सुप्रीत गुड़ाओ उसमें प्रेम करो उसमें प्रेम लगाओ यही एक मार्ग है उधर नारो नाको नाको नाम ये रास्ता ये द्वार है मोक्ष का तो महाराज कहते हैं कि आपच करके जीव दू बिरहन दुख अपार तुम्हारे बिना पच पच के मैं मेरी जान दे दूंगी क्योंकि मुझे अपार दुख हो रहा है आपसे दूर होने का क्यों जीवे को साइया जलमीन मीन विचार मछली के जैसा ये आत्मा परमात्मा रूपी पानी से अलग होके कैसे जी सकता है दादर 10 दिन खटकड़ी मछी रहे न कोई बिरह बिचारी क्या करे तुम बिन यूं दुख हो बात आ गई दादर की दादर कहते हैं मेंढक खटकड़े किसे कहते नहीं पानी के बगैर कुछ दिन मेंढक जी सकते हैं नीचे चले जाते हैं अंदर में चले जाते हैं ये भी तो है पानी के साथ रहने वाले ये जीव मगर पानी के बगैर ये कुछ दिन रह सकते हैं दादर 10 दिन खटकड़े मच्छी रहे न कोई मगर मछली नहीं रह सकती बिरह बिचारी क्या करे ये आत्मा ये मछली के जैसी पानी के लिए तड़प रही है ये बिरहनी क्या करे तुम भी न यूं दुख होए तुम्हारे न मिलने के कारण तुमसे दूर होने के कारण इतना दुख मुझे हो रहा है अब क्या करूं ये आत्मा परमात्मा को पूछ रही जल बिन नागर बेलड़ी पेप फूल कुमलाय तुम बिन समरत साइया बिरहन यूं दुख पाए नागर बेल तो समझते हो ना
नागर बेल, खाने का पान, पान का पत्ता। उसमें क्या विशेषता? पान बेल से जब तोड़ते हैं और बेच देते हैं, तो बेल अगर हरी है तो पान हरे रहेंगे, बेल अगर सूख गई तो पान भी सूख जाएंगे। चाहे बेल पान अलग है, बेल दूर है तो भी तो भी तो पान कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, मगर उनके अंदर जो प्रीति है वो प्रीति बराबर लगी रहती है। यहाँ अगर बेल हरी भरी है, पान हरे भरे है, बेल अगर सूख जाती है तो पान भी वहाँ सूख जाते हैं, क्योंकि प्रीति है अपार। जल बिन नागर बेलड़ी, जैसे बेल को पानी से अलग किया जाए तो वो सूख जाती है, तो उसके पत्ते भी सूख जाते हैं। पेप फूल कुमलाए, ये फूल भी पानी के अभाव में कुमला जाते हैं। तुम बिन समृद्ध साइया बिरहन यू दुख पाए, हे परमात्मा आपके बिना ये आत्मा रूपी बिरहनी को इस प्रकार दुख हो रहा है।